Good morning. Today's topic is reflection of waves. सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में ए पार्ट जो है दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम a rigid support or reflection reflection at denser medium. ये है बेटा पहला पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में, रिफ्लेक्शन एट रिजिड सपोर्ट और रिफ्लेक्शन एट डेंसर मीडियम. मान लीजिए बेटा दिस इज ए रिजिड सपोर्ट, इट सर्व्स एज डेंसर मीडियम. दिस इज ए रिजिड सपोर्ट. एक वॉल ले लीजिए, दीवार एक ले लीजिए, इसको हम कह सकते हैं रिजिड सपोर्ट. दिस इज रिजिड सपोर्ट एंड एक रोप इसके साथ बांध ली गई है. ये रोप है, ठीक है बेटा. हमें रिफ्लेक्शन बताना है किस तरीके से होता है. इस रोप को आप लोग जर्क दे दीजिए. जब आप लोग इसको जर्क दोगे, इसमें एक वेव बनेगी. हमने अपर पोर्शन ऑफ द वेव, इसको बोलते हैं पल्स. पल्स इसको बोलते हैं. जब हमने इसको जर्क दी, एक पल्स चलेगी इस रोप में. किसकी तरफ? रिजिड सपोर्ट की तरफ. आफ्टर सम टाइम ये जो पल्स है ये रिजिड सपोर्ट के नजदीक पहुंचेगी. ये पल्स चलते 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 इस रिजिड सपोर्ट के नजदीक पहुंचेगी और किसके साथ स्ट्राइक करेगी? ये स्ट्राइक करेगी इस रिजिड सपोर्ट के साथ. आफ्टर स्ट्राइकिंग द पल्स रिफ्लेक्ट्स बैक. ये रिफ्लेक्ट करती है बैक, मगर पल्स पहले इस तरीके से आई थी, इसमें ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी और इधर की तरफ मुड़ेगी. इसका मतलब है व्हेन ए वेव travels from rearer medium and strikes at the denser medium. When a wave travels from the rearer medium and strikes at the denser medium, the wave gets reflected back, but through a phase inversion of 180 डिग्री का फेज इन्वर्शन होगा. यहां पर ऐसे आएगी, वापस इसके अपोजिट में इस तरीके से आएगी. 180 डिग्री को बोलते हैं बेटा पाई रेडियन. पाई रेडियन से ये वापस आएगी, ये वेव रिफ्लेक्ट होके एट रिजिड सपोर्ट. इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन एट डेंसर मीडियम और रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट. ये याद रखना, when a wave reflects back at the denser medium, there is a phase inversion of 180 degree or pi radian between the incident wave and the reflected wave. ये दोनों इंसिडेंट वेव्स है. इंसिडेंट वेव है या इंसिडेंट पल्स है, ये तो रिफ्लेक्टेड है. रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में या इंसिडेंट पल्स में देयर इज ए फेज इन्वर्शन ऑफ 180 डिग्री. रिमेंबर इट. ये हो गया पहला पार्ट. सेकंड पार्ट है बेटा, इधर देख लीजिए, रिफ्लेक्शन एट रियरर मीडियम.
रिफ्लेक्शन एट रियरर मीडियम, याद रखना दिस इज पार्ट नंबर बी, रिफ्लेक्शन एट रियरर मीडियम, दिस इज पार्ट नंबर बी। जब आप लोगों को रिफ्लेक्शन एट रियरर मीडियम समझाना है, मान लीजिए दिस इज ए रॉड, एक रॉड है, इस रॉड में एक रिंग डाली गई है, रिंग, ये रिंग है, इस रिंग के साथ एक रोप है, ठीक है बेटा। ये रोप, ये एक रॉड है, दिस इज ए रिंग, ठीक है, और ये रोप है, इस रोप को आप लोगों को जर्क देनी है ताकि यहां से एक पल्स निकल जाए। ये जब मैंने इस रोप को ऐसे वाइब्रेट किया, ये पल्स चल रही है। अब ये पल्स यहां इसके नजदीक पहुंचेगी, रिंग के नजदीक। इस पल्स से क्या होगा, क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच नहीं है, ये रिंग के साथ, जब यहां पल्स पहुंचेगी, रिंग ऊपर जाएगी, रिंग ऐसे ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब हो गया इसको एक्शन एंड रिएक्शन, जो पहले रिजिड सपोर्ट में एक्शन को रिएक्शन मिली थी, लेकिन इसको ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होने के बजाय ये पूरा ऊपर चली जाती है, और जो हमें वेव वापस मिलती है वो वेव बराबर इसी तरीके से वापस भी आती है। इसका मतलब है इसमें when a wave reflects back at the rear medium, then there is no phase inversion, इसमें फेज इन्वर्शन नहीं होता है, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन फेज इन्वर्शन इसमें उल्टा नहीं होके आती है। किस मीडियम, कहां से, रियर मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक जब आती है, देयर इज नो फेज इन्वर्शन ऑफ 180 डिग्री, द सेम पल्स बट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिफ्लेक्ट्स बैक। याद रखना बेटा, ये है बी पार्ट। और इसी के साथ जो सी पार्ट है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। बेटा याद रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, जिस तरीके से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है मिरर स्ट्रिप पर, इसी तरीके से साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट होती है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, इस कार्डबोर्ड को यहां पर इधर देख लीजिए, सेंटर में आप लोग क्या कर लीजिए, एक कार्डबोर्ड की पाइप ले लीजिए और इसको इसके साथ इस तरीके से जोड़ दीजिए, ऐसे। ये देखो, ये दोनों जो पाइप्स है, ये और ये कार्डबोर्ड के बने हैं, इधर से बंद है साइड से, ठीक है। यहां पर आप लोगों को एक ऐसा शीट लगाना है, मान लीजिए ग्लास शीट लगाया, ये इधर से इधर आवाज नहीं जा सकती है, आवाज अगर यहां पर आवाज करेंगे यहां पर आवाज नहीं आएगी। यहां पर क्या करना है आप लोगों को, एक अलार्म क्लॉक रखनी है, अलार्म क्लॉक रखनी है यहां पर, जो टिक टिक की आवाज करे, टिक टिक, एक वो अलार्म क्लॉक वो रखनी है जो टिक टिक की आवाज करे। और यहां पर आप लोगों को कान रखना है, एयर, यहां से साउंड आएगी, इस पाइप में से पास होके जाती है, इधर देखो, यहां पर जो ही पहुंची यहां पर रिफ्लेक्ट बैक करती है और आप लोगों के कान तक पहुंचती है। इसका मतलब हो गया साउंड वेव्स तो रिफ्लेक्ट होती है, जस्ट लाइक द लाइट रेज, साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट होती है। यहां से साउंड आई, टिक टिक की आवाज आई यहां से पाइप में, फिर यहां से निकल के आपके कान तक पहुंच गई, क्योंकि डायरेक्टली यहां से यहां, ये तो ऑब्स्ट्रक्शन है, यहां से डायरेक्टली
साउंड नहीं जा सकती है। मान लीजिए ये गिलास शीट रखा गया है, इसमें से साउंड पास नहीं होती है, लेकिन यहां से साउंड आके यहां पर आप लोगों ने सुनी ये आवाज, इसका मतलब है जो साउंड है ये रिफ्लेक्ट होती है एट सरफेसेस, ये रिफ्लेक्ट वापस होके, इसका मतलब है अगर हम इसमें भी देखेंगे साउंड वेव्स में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर रहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट करती है जस्ट लाइक द लाइट रेज। ये याद रखना मेरी बात। तो ये होता था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है बेटा।